बाकी एक और अभियान हम चला रहे हैं, अभी कुर्की का अभियान, संयुक्त अभियान में करीबन अभी तक हम लोग 2,500 कुर्की की गई थी। कुर्की का भी बहुत हेड हो, वो उसमें करीबन अभी 5,000 केसेस जैसा हत्या, डिकॉइटी, लूट, पॉक्सो केसेस और आर्म्स एक्ट का केसेस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और हाल में ही बहुत अच्छा केसेस में दृष्टि टेक्नोलॉजी में भी है। टेक्नोलॉजी में हम लोग, आप लोग भी पता है कि हम लोग यहाँ सोशल मीडिया का सेल चलता है। हम लोग सोशल मीडिया से भी मॉनिटरिंग कर लेता है, जो भी कंटेंट होती है। हम लोग हर जगह ऐसा आदमी को पकड़ा भी गया था। एक पर्टिकुलर मुजफ्फरपुर घटना हम कह सकते हैं, एक लड़का का फ्रेंड जो है कोशिश कर रहा है विधि व्यवस्था को अच्छी तरह से सुचारू रूप से इस राज्य में रखे, और सभी विधि व्यवस्था को साथ में देने के लिए सभी लोगों का भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए, उनका रक्षा के लिए हैं। और जो आंकड़े दिखाते हैं, आप लोग आपका जानकारी है, पुलिस प्रयासरत रहे हैं और पुलिस की भी बहुत साधन भी अभी मिल गया था। सरकार ने बहुत संकल्प के साथ साधन का दिया गया है। अरेस्टिंग का फिगर्स आप देख रहे हैं। हम लोग कुछ विशेष अभियान भी चला रहे हैं, जैसे अभी हम लोग हाल में विशेष अभियान चलाए कि पुलिस पे अटैक होने वाली अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग चलाया था पूरा राज्य में। उसमें इस 15 दिन में 1 जुलाई टू 14-15 जुलाई में 347 अभियुक्तों का अरेस्टिंग किया गया था। बाकी एक और अभियान हम चला रहे हैं, अभी कुर्की का अभियान, संयुक्त अभियान में करीबन अभी तक हम लोग 2,500 कुर्की की गई थी। कुर्की का भी बहुत हेड होता है। एक्चुअल कुर्की करना, आदमी का मृत्यु हो जाना के बाद कुर्की वाला वापस हो जाता है, वो सभी हेड पर दृढ़तापूर्वक हम लोग कुर्की का अभियान चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग आर्म्स एक्ट के बारे में भी डीजीपी सर का विशेष चर्चा हुआ था सभी एसपी लोगों के साथ। उसमें हम लोग जो केसेस का त्वरित विचारण के लिए एक ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम लोग एक ऐप के द्वारा, पोर्टल के द्वारा हम लोग अपना यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है और गवाही को इंश्योर कर रहा है। जो पुलिस गवाह होता है उसमें सभी कांडों में पुलिस पदाधिकारी जो गवाही देता है, एफएसएल का भी पदाधिकारी है जो गवाही देता है, उसका हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। एवरी डे मॉनिटर होता है ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में। वो उसमें करीबन अभी 5,000 केसेस जैसा हत्या, डिकॉइटी, लूट, पॉक्सो केसेस और आर्म्स एक्ट का केसेस हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और हाल में ही बहुत अच्छा केसेस में सज़ा मिल गई थी माननीय न्यायालयों के द्वारा। उसमें बेसिकली पॉक्सो केसेस में 20 सालों की ज़्यादा सज़ा हमारा राज्य में मिली थी। बहुत सा केसेस में, मुख्यतः 80% केसेस में 20 इयर्स एंड अबव की सज़ा दी गई थी। एक और चीज़ हम लोग बनाए, एक ऐप बनाए पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट का। उसमें पुलिस में जो भी कार्रवाई होता है रियल टाइम में करने के लिए ये सिस्टम हम लोग बनाया गया था। तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि कोई भी थाना में अपना ड्यूटी पर रहना, वो सभी चीज़ पे अभी ऑनलाइन हो जाएगा। आप भी अवगत है, सरकार की दृष्टि टेक्नोलॉजी में भी है। टेक्नोलॉजी में हम लोग, आप लोग भी पता है कि हम लोग यहाँ सोशल मीडिया का सेल चलता है। हम लोग सोशल मीडिया से भी मॉनिटरिंग कर लेता है, जो भी कंटेंट होती है, फॉल्स कंटेंट और फेक कंटेंट लोग नहीं रखे, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। इसी मई से अभी तक इस बिंदु पर हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 100 एफआईआर्स किए थे, क्योंकि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ आ रहा है जिसमें बहुत सा आदमी वेपन्स को, हथियारों को मतलब डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले करके फोटो खींच के अपना शायद ब्रांडिशिंग बोलते हैं इंग्लिश में, करके देख रहा है। उस पर हम लोग कार्रवाई किए थे। बहुत आदमी पर एफआईआर हुआ था, क्योंकि वेपन्स एक्ट में ये सब चीज़ ये अपराध के रूप में गिनती आता है। हम लोग हर जगह ऐसा आदमी को पकड़ा भी गया था। एक पर्टिकुलर मुजफ्फरपुर घटना हम कह सकते हैं, एक लड़का का फ्रेंड जो है, कोई एक सिपाही का फोटो जेमिनी ऐप से मैप करके उसमें उसकी हाथ में लगा के कर दिया। दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, सो वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट।
इसके बीच में बहुत सा नकली FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी मोतिहारी और सिवान में पकड़ा गया था। इवन दो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो हम लोग ने उसको उसका सराहना जो कर रहा है, उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।